मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ तर्क विधि द्वारा नियमों को सिद्ध किया था, जिसमें बर्गसम नियम था, क्रम विनिमय नियम था, साइचर नियम था, डिमॉर्गन्स लॉ थी। अब आज हम प्रूव करने जा रहे हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो कैसे प्रूव करते हैं तर्क विधि से। पहला नियम है इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए अब हमें इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे इस सेट में, वो एलिमेंट इस सेट में आ जाए तो ए इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। फिर इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, वो इस सेट में आ जाए तो ए वाला सेट इसका सबसेट हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो इनको हम लिख देंगे बराबर। अब हमने माना x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, तो x बिलोंग करेगा ए को, इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा और x बिलोंग करेगा बी यूनियन सी को। देखो x बी यूनियन सी को बिलोंग करता है तो x बी में होगा या x सी में होगा। इसके बाद का अगला स्टेप महत्वपूर्ण है। ए बाहर है जो x ए बिलोंग करता है ए को, और इसको इसके साथ भी लिखोगे और इसको इसके साथ भी लिखोगे, और बीच में यह आएगा तो कैसे, देखो x ए में है और x बिलोंग करता है b को, या x ए में है और x बिलोंग करता है c को। ये वैसे ही लिखा गया है जैसे a डॉट बी प्लस सी बराबर क्या लिखा जाता है, a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। a डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जो ब्रैकेट के बीच का साइन होता है वो यहाँ आता है। ठीक वैसे ही काम किया गया है। अब देखिए x ए में है और x बी में है तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, या x ए में है और x सी में है तो x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी को। देखो कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है या ए इंटरसेक्शन सी में है तो उसको लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। देखो x बिलोंग करता था इसको, अब x इसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाला सेट इसका क्या आ गया, सबसेट। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c सबसेट आ गया a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का। इसको क्या दे दिया, इक्वेशन 1। अब रिवर्स में चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, माना x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को, तो क्या लिखोगे इसको, x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, या x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी को। क्यों, क्योंकि यहाँ या लगा यूनियन है तो क्या आएगा, या आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, x ए में है और x बी में है, या x ए में है और x बिलोंग करेगा सी को। देखो इतना पोर्शन दोनों में क्या है, कॉमन, तो इस कॉमन को हम निकाल लेंगे और इन दोनों को क्या लिख देंगे एक साथ, और इनके बीच कौन सा साइन आएगा, या वाला। x बिलोंग करेगा b को या x बिलोंग करेगा c को। ये वही बात है जैसे a डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखा हो,
तो आपने ऐसे एक कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ क्या आएगा डॉट, डॉट की जगह यहाँ और है और प्लस किसकी जगह है या की जगह। तो इस तरह से ये काम होता है। देखिए x बिलोंग करता है ए को और x बिलोंग करता है किसको, b को या c को। तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा b यूनियन c। अब x a में है और x b यूनियन c में है, तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c। आप इधर से चले थे यहाँ आ गए, तो यानी कि ए वाला सेट जो है वो इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट। x को आपने इसका एलिमेंट माना था, इसका आ गया, इसलिए a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c का। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो ए वाला सेट इसका सबसेट है और ए सेट अब यहाँ आ गया, ए सेट इसका सबसेट, यानी कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए इसका हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें मान लेंगे, माना, इसमें भी ठीक वैसे ही काम करेंगे। इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे वो इसमें आ जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे वो इसमें आ जाएगा। जब इसमें कोई एलिमेंट आप लेके चलोगे वो इसमें आ जाए तो ये वाला सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। फिर इसमें हम एलिमेंट लेके चलेंगे वो एलिमेंट इसमें आ जाए तो ये वाला सेट इसका सबसेट हो जाएगा। जब ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं। तो हम मान लेंगे कि x बिलोंग करता है a यूनियन b इंटरसेक्शन c को। तो ये इम्प्लाइज करता है x बिलोंग करेगा a को या x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c को। देखिए अब इसके बाद लिखेंगे x बिलोंग करेगा a को या x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c को। लिख देंगे x b में है और x एलिमेंट है किसका, c का। अब देखो इसमें भी उसी तरीके से चलेंगे, इतना भाग क्या रहेगा कॉमन, तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग करता है a को या x बिलोंग करता है b को। अब बीच में यहाँ क्या है और, अब आएगा x बिलोंग करता है a को या x बिलोंग करता है a को या x बिलोंग करेगा किसको, c को। तब x a को बिलोंग करता है या x बिलोंग करता है b को, तो लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a यूनियन b को और x बिलोंग करता है a को या x बिलोंग करता है c को, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन c को। अब देखो x बिलोंग करता है a यूनियन b को, a भी एक सेट है, और x बिलोंग करता है a यूनियन c को, तो बीच में क्या लगा है और, तो ये दोनों इंटरसेक्शन से एक साथ आ जाएंगे। तब इसको लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो कोई एलिमेंट इसमें था, इसमें आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। अब हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचेंगे। तो इसमें मान लेंगे कोई एलिमेंट, माना x बिलोंग करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को। तब x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को और x बिलोंग करेगा ए यूनियन सी को। देखिए x बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, तो लिख सकते हैं x ए में है या x बी में है, और x बिलोंग करता है ए को, ए यूनियन सी को, तो लिख सकते हैं x ए में है या x बिलोंग करेगा सी को। अब देखिए दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। अब देखिए इतना पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे अलग, फिर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और इनके बीच क्या होगा, और x बिलोंग करता है ए को या x बी में है और x सी में है, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन सी को। देखो x ए में है या x बी इंटरसेक्शन सी में, तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। देखो आप इसमें एलिमेंट लेके चले थे, इसमें आ गया, तो यानी कि ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट। इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। देखिए समीकरण 1 व 2 से, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है इसका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए सिद्ध करने जा रहे हैं कि ए माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी डैश का। तो इसको भी उसी नियम से करेंगे कि x बिलोंग करता है ए माइनस बी को, तो फिर x बिलोंग करने लगेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश को, तो ए इसका सबसेट आ जाएगा। फिर इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे, वो इसमें आ जाएगा, तो हम लिख देंगे ए वाला सेट इसका सबसेट है। इस तरह से दो समीकरण बना लेंगे, उनके आधार पर लिख देंगे ये दोनों बराबर हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। माना x बिलोंग करता है ए माइनस बी को, तब x ए में है और x बी में नहीं है। अगर x बिलोंग करे ए माइनस बी को तो x ए में होता है और b में नहीं होता है। देखिए x बिलोंग करता है a को और x b को बिलोंग नहीं करता। अगर कोई x b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है, तो x बिलोंग करेगा किसको, b डैश को। अब x a में है और x b डैश में नहीं है। अब देखिए x a में है और x b डैश में है, तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। यानी कि x इसमें था, इसमें आ गया, इसका मतलब है a माइनस बी जो है वो सबसेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। अब देखिए हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे, तो माना x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को, तो इसको लिख सकते हैं x a में है और
एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो दोनों में होता है, बीच में क्या आता है, और आता है। देखिए एक्स ए में है और एक्स बी डैश में है तो एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। अब ए माइनस बी की परिभाषा से अगर एक्स ए को बिलोंग करता है और एक्स बी को बिलोंग नहीं करता है तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी को। देखो एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में था और किस में आ गया, ए माइनस बी में, तो लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए माइनस बी का। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखो ए माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए माइनस बी का। तो इस बेस पर ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक समान। तब ये प्रूव हो गया, ये दोनों क्या आ गए, एक समान आ गए। देखिए अब इसमें हमें प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के। तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे। इसमें भी हम इसको भी एक दूसरे का हम लोग क्या दिखाएंगे, सबसेट। तो मान लेंगे कि x बिलोंग करता है किसको, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को। इसको एक सेट पढ़ो, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को x बिलोंग करता है तो x बिलोंग नहीं करेगा इस सेट को। x बिलोंग करता है इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को तो x बिलोंग नहीं करेगा इस सेट को। तो x किसको बिलोंग नहीं करेगा, ए डैश को। अगर x ए के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा तो x बिलोंग करेगा ए को। तो देखो x बिलोंग करता था ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को तो x बिलोंग कर रहा है ए को। तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए का। फिर हम राइट हैंड साइड से चलेंगे, मान लेंगे x बिलोंग करता है ए को तो x बिलोंग नहीं करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। x किसको बिलोंग नहीं करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को। अगर इस सेट को बिलोंग नहीं करता है x तो इसके कॉम्प्लीमेंट को निश्चित रूप से बिलोंग करेगा। तो देखो x ए में है और x ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो लिख सकते हैं हम कि ए जो है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का। समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए। समीकरण 1 व 2 से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या लिख सकते हो, ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट आ गए। इस तरीके से प्रूव हो गया। देखिए डेमोर्गन के दो नियम और हैं। दो नियम हम लोगों ने पहले प्रूव किए थे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दो नियम और हैं डेमोर्गन्स लॉ। मान लो ए बी सी कोई 3 समुच्चय हैं, तब हमें ये सिद्ध करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो इस पहला भाग प्रूव करने जा रहे हैं, इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे। मान लेंगे, माना x बिलोंग करता है a माइनस बी यूनियन सी को। अब x a माइनस बी यूनियन सी को बिलोंग करता है तो b यूनियन सी को एक सेट पढ़ो। अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में है तो वो a में होता है और b में नहीं होता है। और b की जगह पर यहाँ क्या है, b यूनियन सी। तो x बिलोंग नहीं करेगा b यूनियन सी। अब x a में है और x b यूनियन सी में नहीं है तो इसको लिख सकते हैं x b में भी नहीं होगा और x c में भी नहीं होगा। जो हमने आपको नियम लिखवाए थे
उसके आधार पे लिखा है हमने। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। x ए में है और इतना पार्ट इसके साथ, फिर बीच में ये वाला और आएगा, फिर इतना पार्ट इसके साथ। देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको। x बिलोंग करेगा ए को और x बिलोंग नहीं करेगा बी को। फिर ए वाला और आएगा, x बिलोंग करेगा ए को और x बिलोंग नहीं करेगा किसको, सी को। तो देखो x ए में है और x बी में नहीं है, तब यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a माइनस बी को। यहाँ पर एंड है यानी कि और x ए में है और x सी में नहीं है, तो x बिलोंग करेगा a माइनस सी को। देखो x इन दोनों सेट में है और बीच में क्या लगा है और, तो x बिलोंग करेगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी को। अब देखो यहाँ से चले थे x किसको बिलोंग करता है, a माइनस बी यूनियन सी को, और x इसमें आ गया यानी कि a माइनस बी यूनियन सी सबसेट होगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब चलेंगे रिवर्स में, इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे। माना x बिलोंग करता है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी को। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग करता है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी को, तो x बिलोंग करेगा a माइनस बी को और x बिलोंग करेगा किसको, a माइनस सी को। अगर x a माइनस बी में है तो क्या लिख सकते हैं, x a में होगा और x b में नहीं होगा। और x a माइनस सी में है तो इसका मतलब x a में होगा और x सी को बिलोंग नहीं करेगा। अब दोनों से कॉमन पार्ट निकाल लेंगे इतना, ये दोनों अटैच हो जाएंगे और के साथ। देखिए कैसे लिखेंगे इस वाले भाग को, x a में है और x a में है और x b में नहीं है और x बिलोंग नहीं करता है c को। देखिए x बिलोंग करता है a को और देखो x b में भी नहीं है और c में भी नहीं है, तो x बिलोंग नहीं करेगा b यूनियन c को। x a में है और x b यूनियन c में नहीं है, तब x बिलोंग करेगा a माइनस बी यूनियन c को। यानी कि a वाला सेट जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट, क्योंकि इसमें एलिमेंट आप लेके चले थे इसमें आ गए। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी सबसेट होगा a माइनस बी यूनियन सी का। देखो a माइनस बी यूनियन सी सबसेट है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का, और a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस बी a माइनस सी सबसेट है a माइनस बी यूनियन सी का। यानी कि इन दोनों को क्या लिख देंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, a माइनस बी यूनियन सी बराबर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए अब हम लोग सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें मान लिया हमने, माना कैसे प्रूव करोगे, इसमें कोई एलिमेंट लोगे इसमें आ जाएगा
इसमें लोगे इसमें आ जाएगा, जब इसमें कोई एलिमेंट लोगे वो इसमें आ जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा सबसेट। फिर इस वाले सेट में आप कोई एलिमेंट मानेंगे और वो इसमें आ जाए तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। जब ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये बराबर प्रूव हो जाएगा। मान लिया कि x बिलोंग करता है a माइनस बी इंटरसेक्शन c को, तब x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग नहीं करेगा b इंटरसेक्शन c को। अब x a में है और b इंटरसेक्शन c में नहीं है तो इसको लिख सकते हो x b इंटरसेक्शन c में नहीं है, इसमें को लिख सकते हो x b में नहीं है या x c में नहीं है। तो ये लिखने वाले नियम हम आपको पहले लिखवा चुके हैं, तो पिछले वीडियो में जाके ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। इसको क्रम से वीडियो देखने पर हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप क्रम से देखें और समझें। x a में है और x b में क्या लिख दोगे, इसको x a में है और x b में नहीं है। कैसे लिखोगे इसको, इसके साथ, फिर बीच में क्या आ जाएगा या ए वाला पोर्शन इसके साथ x a में है और x c में नहीं है। देखो x a में है और x b में नहीं है तो लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a माइनस बी को, या x a में है और x c में नहीं है तो क्या लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a माइनस सी को। अब देखो कोई एलिमेंट a माइनस बी में है या a माइनस सी में है तब वो आ जाएगा x बिलोंग करेगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। यूनियन आने की वजह क्या है, या तो ये वाले सेट में हम एलिमेंट लेके चले थे वो इसमें आ गया, तो वो वाला जो सेट है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी वो सबसेट होगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी का। इसको हम लोग कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब रिवर्स में चलेंगे, इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे वो उसमें आ जाएगा, तो मान लेंगे माना x बिलोंग करता है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी को। इससे लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a माइनस बी को या x बिलोंग करेगा a माइनस सी को। देखो x a माइनस बी में तो x a में होगा और x b में नहीं होगा। अब x a माइनस सी में तो x बिलोंग करेगा a को और x c को बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए x a में है और x b में नहीं है या x a में है और x c में नहीं है, इतना पोर्शन दोनों में क्या है कॉमन, तो इसको एक साथ लिख देंगे x a में है और इन दोनों को एक संग लिख दोगे। बीच में क्या है या लिखा है तो यह इनके बीच में आ जाएगा। x बिलोंग नहीं करता है c को, x बिलोंग करता है a को, और देखो x b में भी नहीं है या x c में भी नहीं है, मतलब x b या c किसी एक में नहीं है तो x बिलोंग नहीं करेगा b इंटरसेक्शन c को। अब x a में है और x b इंटरसेक्शन c में नहीं है तब x बिलोंग करेगा a माइनस बी इंटरसेक्शन c को। अब देखिए इसमें आप एलिमेंट लेके चले थे वो इसमें आ गया, तो ये वाला सेट इसका क्या हो जाएगा सबसेट a माइनस बी यूनियन a माइनस सी सबसेट हो जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन c का। देखिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये दोनों सेट बराबर है, क्योंकि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इसका सबसेट है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का, और ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी सबसेट है किसका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख देंगे कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रूव। ओके, देखिए अब एक प्रूविंग और है कि यदि ए बी सी कोई 3 समुच्चय तब सिद्ध करो कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही चलेंगे। इसमें कोई एलिमेंट लेंगे वो इसका सबसेट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वो एलिमेंट, फिर इसमें लेके चलेंगे वो एलिमेंट इसमें आ जाएगा, तो एक दूसरे के सबसेट। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। माना x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b माइनस सी, यानी कि जैसे अभी इससे पहले वाले प्रूव किए वैसे ही इसको करेंगे। तो x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b माइनस सी को, तब x a में होगा और x b माइनस सी में होगा। देखिए x a में है और x b माइनस सी में, इसका मतलब x b में होगा और x c में नहीं होगा। अब आप लोग इसको कैसे लिख देंगे, देखिए इतना पार्ट इसके साथ और इतना पार्ट इसके साथ, तो x a में है और x बिलोंग करता है b को। फिर ये वाला और आएगा, x a में है और x बिलोंग नहीं करता है c को। देखो x a में है और x b में है, तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को। देखो एक लॉजिक ये भी समझ लीजिए, x a में है और x c में नहीं है, x a में है और x c में नहीं है, तो x बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन c को, क्योंकि a इंटरसेक्शन c में बिलोंग करने के लिए एलिमेंट को दोनों में होना चाहिए। इसको ध्यान रखना, x a इंटरसेक्शन b में है और x a इंटरसेक्शन c में नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c को। तो x बिलोंग करता था इस वाले सेट में और x यहाँ पहुँच गया इस सेट में, यानी कि वो वाला सेट a इंटरसेक्शन b माइनस c सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे। मान लेंगे, माना x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c को, तब x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को और x a इंटरसेक्शन c को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए x a इंटरसेक्शन b में है तो x a में भी होगा और x b में भी होगा। देखिए अब इसको लिखिए, x a इंटरसेक्शन c में नहीं है, तो देखो यहाँ x a को बिलोंग कर रहा है, तो आपको x a इंटरसेक्शन c में नहीं है, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा x a में है और x c में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि x a में है तो यहाँ पर a में है और c में नहीं है, तो x a इंटरसेक्शन c में नहीं होगा। यानी कि a वाली लाइन इसी को शो कर रही है, x a इंटरसेक्शन c में नहीं है,
तो एक्स ए में तो होगा और सी में नहीं होगा। यहाँ पर नोट नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि पहले वाले ब्रैकेट में लिखा है एक्स ए को बिलोंग करता है, इसको ध्यान रखना। देखिए इतना पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन, तो इस वाले पार्ट को हम लोग निकाल लेंगे अलग अलग। अगर यहाँ पर x बिलोंग नहीं करता है, ए को आप लिख दोगे तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा कि एक जगह बिलोंग कर रहा और एक जगह बिलोंग नहीं कर रहा। x बिलोंग करेगा b को और x बिलोंग नहीं करेगा किसको, c को। देखिए x a में है, x b में है और c में नहीं है, तो x बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग करेगा b माइनस सी को। x b में है और x c में नहीं है, तो x बिलोंग करेगा b माइनस सी को। अब x a में है और x b माइनस सी में है, तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो देखो इस वाले सेट से हम चले थे x को लेकर, यहाँ आ गए, तो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, ये सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस c का। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b माइनस सी बराबर a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो ये प्रूव हो गया इस तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और तर्क विधि द्वारा में जो क्वेश्चन बचे रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।